चलिए, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि अब हम लोग जैसे साइंस का पेपर कर लिए, अब हिंदी का पेपर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट है आज की क्लास। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 हिंदी प्रैक्टिस टेस्ट आज 1 है। इस तरह से आपको चैप्टर वाइज भी कराया जाएगा, फिर प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, मॉक टेस्ट लिया जाएगा। एकदम गर्दा छोड़ा देना है, समझ रहे हैं ना? यानी कि आगे से पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आप सबको एक बार का स्वागत। ठीक है, सबको वीडियो लिंक को शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, उसका जिसके पास जितने ग्रुप आपके पास है सब में एकदम तहलका मचा दीजिए। और स्टार्ट करते हैं आज की हिंदी के क्लास। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 अबरी वर्दी पहन लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट रोज़ रात 10 बजे चलेगा। जुनून वर्दी की, ठीक है, जुनून क्या होना चाहिए? वर्दी की। ठीक है, तो स्टार्ट है आज की क्वेश्चन। सबसे पहले कहता है कि आप कौन सा सर्वनाम है, यानी कि बताना है कि आप जो है वो कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है या निश्चयवाचक है ना? 4 ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है। एकदम फटाक दो कमेंट्स कीजिए कि कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका जो आंसर आना स्टार्ट है। अब इधर से जो आंसर जाएगा सब एकदम ये सब देखिए, गलती होगा टेंशन नहीं। हिंदी गलती नहीं होता है, हिंदी नंबर नहीं छूटेगा, ऐसा सोचना होता है। लेकिन ये आपका 10th और 12th नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, और 8-10 क्वेश्चन मायने रखता है। आप एक नंबर से छंट जाइएगा तो दिल टूट जाता है। तो दिल काहे टूटे, जब हम एक के बार में मेहनत लगा देंगे तो इसका जो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी है, निजवाचक। क्या है? निजवाचक। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें कौन सा विशेषण है? बात सही भी है, जो पढ़ेगा वह पास होगा। देखिए, लोग सोचता है कि बिहार के एग्जाम न हो, सेटिंग होता हो, है ना? तो दिल पहले ही आप छोट कर लिए, तो काहेला छोट कीजिएगा? नहीं, एकदम हमको एक सीट चाहिए, हम एक सीट लेके रहेंगे। ठीक है, तो जो पढ़ेगा वह पास करेगा, इनमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक या सर्वनामिक विशेषण? ठीक है, तो इसमें जो है सर्वनामिक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? डी है, सर्वनामिक विशेषण है। समझ रहे बात को? चलिए आगे। कहता है निम्न में से बादल का तत्समक शब्द कौन सा है? निम्न में से बादल का तत्समक शब्द कौन सा है? देखिए हिंदी, देखिए हिंदी क्वेश्चन रहता ना है, तो हिंदी क्वेश्चन का ऑप्शन एकदम सब सटीक रहेगा। जो बच्चे को कन्फर्म याद है वही मार के आइएगा। हिंदी में तुका मारिएगा ना तो आप तुकाराम बन जाइएगा। ठीक है, तो तुकाराम काहेला बने के हो? समझ रहे बात के? तो मेघ है, घन है, वाष्प है या वारिद है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से है कि निम्न में से बादल का तत्समक शब्द कौन सा है? ठीक है, मेघ, घन, वाष्प या वारिद। ठीक है, चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप पूरा ऑप्शन टूट पड़िए। ठीक है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको सटीक जा रहा है वो आपका है वरिद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए आगे। कहता है निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? ठीक है, दशानन, दिनहीन, त्रिफला या यथाशक्ति? ठीक है, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? ठीक है, तो आपका यहाँ जो ऑप्शन है, आप ऑप्शन देना क्या कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। ऑप्शन ए सही है कि बी है कि सी है? ठीक है, तो यहाँ जो आपको ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब हिंदी में तो आपका स्कोर ज़्यादा होबे करेगा, ये सोचना होता है। ठीक है, डुबा देगा, होता है ना कि तैरे वाला डूबते ही कब हो, है ना? वही डूब जाए बेचारा। चलिए, कहता है स्वागत में डैश संधि है। स्वागत में डैश संधि है, गुण संधि, व्यंजन संधि, यन संधि या दीर्घ संधि, है ना? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ठीक है, तो 5 क्वेश्चन का जो आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर सी है, यन संधि। कौन संधि है? यन संधि। ठीक है, चलिए आगे। कहता है दिगंबर
का सही संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। दिग प्लस अंबर, दिगंबर, है ना, दिगांबर या दिकंबर। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा दिक अंबर, दिक अंबर। चलिए कौन ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहा जाता है, यानी जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहा जाता है। कहता है कि प्रतिवादी, अभियुक्त, अभियोगी या गुनहगार। ठीक है, तो जिस पर अभियोग लगाया जाता है उसे हम लोग अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अभियुक्त। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही चला, तो ऑप्शन नंबर 20 सही। कौन सही हो गया, 20 सही। ठीक है, चलिए आगे कहता है नरोत्तम में कौन सा समास हुआ, द्विगु समास हुआ, तत्पुरुष, अभिभावक या कर्मधारय, है ना। 8वां का कौन सा आंसर होगा, नरोत्तम में कौन सा समास है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिखना बहुत जरूरी है। तो ये 4 द्विगु तत्पुरुष है, अभिभावी है और कर्मधारय है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गई, है ना। कहता है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना, है ना। निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। ठीक है, आपको बताना है कौन सा होगा आंसर। ठीक है, 9वां का जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। ठीक है, तो इसका जो आपका सटीक आंसर जो आपका है यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ओढ़ना। कुछ ही है, ओढ़ना। ठीक है, चलिए आगे चला जाता है। करता है कि प्रत्यय किस शब्द के डैश लगता है। ठीक है, तो कहता है आगे पीछे, आगे पीछे दोनों, कहीं भी लग सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कहाँ लगता है, पीछे लगता है। कहाँ लगता है, पीछे। चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कहता है शाश्वत का विलोम क्या होगा। ठीक है, कहता है सदैव, अनुस्वर, नस्वर या रहस्यमय। ठीक है, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, जल्दी टिक आउट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 11 का जो आपका आंसर है वो नस्वर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्या हो गया, सी। चलिए आते हैं 12। कहता है आगामी का विलोम शब्द है, आगामी का विलोम शब्द है। ठीक है, भविष्य, अतीत या विगत। ठीक है, कौन सा होगा आंसर आपका 12 का, या त्रिवगामी। ठीक है, इन्हें कोई याद रखना, सब शिवगामी, शिवगामी नहीं याद रखना है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 13। कहता है जो गणना योग्य ना हो के लिए एक शब्द है, गण्य, नगण्य, असंख्य या अधिगण्य। ठीक है, यानी कि जो गणना योग्य ना हो, क्या हो, तो आपको वो असंख्य है। देखिए हिंदी वास्तव हल्का है ना, लेकिन प्रैक्टिस के तो ज़रूरत है ना, हो प्रैक्टिस ज़रूरत है कि नहीं है, कि चलते इसको भी लेके चलेंगे हमने। 8 नंबर 10 नंबर देगा, तो 8-10 नंबर बहुत मायने रखेगा, है कि ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द, है ना, दूर के सोचने वाला के लिए एक शब्द, दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता या सूक्ष्म दृष्टि। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, दूरदर्शी। क्या होगा, दूरदर्शी। चलिए आगे चलते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाला, मोक्ष में समझ ली नहीं, मोक्ष की दाढ़ी मोक्ष नहीं, ठीक है, कहलाता है। ठीक है, मोक्ष का सन्यासी, तपस्वी या मुमुक्ष। ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपको, तो मुमुक्ष कहलाता है ना, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा उसको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है, सी। ठीक है,
चलिए, कहता है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द, यानी कि वीर पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द, वसुंधरा, ठीक है, माता, जननी या वीर प्रसू। तो जो वीर पुत्र को जन्म देता है कुछ होगा वीर प्रसू। क्या होगा? वीर प्रसू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं 17। कहता है माथा ठनकना का अर्थ है, माथा ठनकना का अर्थ है उदास होना, नुकसान, सिर दर्द या शक होना। माथा ठनक गेलो, यानी कि हम सुन लिए वो बात तो कहा हो गलो माथे ठनक गेलो हमर, तो कोची वाली हो ऐसे भाषा इस्तेमाल होता है ना। तो जो भाषा इस्तेमाल होता है माथा ठनक कर शक हो गलो, का हो गलो शक हो गलो ओकरा पर, ठीक है। तो का हो गया? शक हो जाना, शक हो जाना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है आसमान से बातें करना का अर्थ, आसमान देखा कोई को लेकर ना का देखे थे ऊपर रहते तो बात करी थी यार, ठीक है, उस तरह से घटना होता है। तो कहता क्या? पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा होना या बहुत परिश्रम करना, है ना। ये नहीं है कि कोई आसमान से बात हो तो पागल हो गया, बहुत ऊंचा होना होता है ना, बहुत ऊंचा उड़ी थे, है ना। आप नीचे उड़ो, क्या उड़ो? नीचे, नहीं बहुत ऊंचा उड़ी थे, यानी क्या हो जाना? तो बहुत ऊंचा होता है ना, कि देखना फलाना एकदम आसमाने में बातें कर रहा है, होता है ना इस तरह से, आप लोग देखे हो समाज में। चलिए, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? दास स्वभाव, सखा स्वभाव, पति भाव या स्वाभिभाव, ठीक है। तो सूरदास की भक्ति जो कि भाव था वो आपका क्या था? तो सखा स्वभाव, यानी कि सबसे मिलजुल के एकदम दोस्त की तरह रहने का, ठीक है, तो सखा स्वभाव। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कहता है निम्न में से किस पुस्तक में ब्राह्मण गीत का प्रसंग है? ठीक है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सूरसागर या पदावत, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सूरसागर होगा। क्या होगा? सूरसागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। कहता है ब्रज भाषा का एक प्रमुख रचना का नाम, ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम कौन हुआ? पंचवटी, उर्वशी या सूरसागर या चिदम्बरा द है, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका होगा सूरसागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन सी होगा? सी होगा, ठीक है। चलिए आगे। कहता है बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? ठीक है, रसखान, मीराबाई, सूरदास या कबीर, ठीक है। यानी कि बताना आपको कि बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास या कबीर, ठीक है। तो इसमें जो श्रेष्ठ है आपका वो है सूरदास। कौन है? सूरदास, ठीक है। चलिए ये 23। कहता है कालीन है कवियों का मुख्य विषय क्या था? तो नायिका के रूप के सौंदर्य का चित्रण, भक्ति भावना, यार्थ चित्रण या वीरता का चित्रण, ठीक है। तो रीतिकालीन कवियों का जो मुख्य विषय था वो नायिका के रूप का सौंदर्य का चित्रण, है ना, यानी कितना सुंदर सुंदर हथुन सा वो होल नायिका का चित्रण। समझ रहे बात को? नायिका समझ रहे हैं? चलिए आगे। कहता है बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? ठीक है, सूरदास हैं, केशवदास, बिहारी लाल या तुलसीदास, ठीक है। तो बिहारी सतसई के जो रचयिता है वो आपका है बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल, ठीक है। चलिए आगे। 25 कहता है निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? ठीक है, यानी कि मुसलमान थे वो, लेकिन उसके बाद भी कौन थे? तो कृष्ण जी के भक्त थे। तो रहीम दास, मालिक मोहब्बत जैसी, कबीर दास या रस खान, ठीक है। तो जो कृष्ण भगवान के भक्त थे वो आपका रस खान थे। कौन थे? रस खान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली गई है? ठीक है, सूरदास, पदावत, साकेत या कविता वाली। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा
वो ऑप्शन नंबर सी है साकेत। ठीक है, एकदम क्या करते रहिए आप, कमेंट्स करते रहिए। कहता है वनवास। ठीक है, वनवास क्या है, तत्पुरुष, कर्मधार या द्विगुणी या बहुव्रीहि। ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो है तत्पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, चलिए आइए 28। कहता है पंचवटी। ठीक है, पंचवटी कोची है तो द्विगुणी है, यानी कि ऑप्शन द्विगुणी नहीं, द्विगुणी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही सही है। समझ रहे बात को। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। कहता है पीताम्बर, बहुव्रीहि, द्विगुण या द्विगुणी या कर्मधार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो बहुव्रीहि है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए हो गया। क्या आगे चला, ये हो गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि नरोत्तम, जो नरोत्तम को चाहिए द्विगुण है, तत्पुरुष है, अविभाज्य है या कर्मधार है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको कोची है, तत्पुरुष। कोची है, तत्पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 31। आजन्म कोची है, द्विगुणी है, तत्पुरुष है, कर्मधार है या अविभावी है, भाव है। ठीक है, तो आपका जो ये आंसर हो जाएगा कौन है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी है। एकदम जल्दी कर दे रहे हैं ना, वो गलत बात है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बेल आइकन को दबाइएगा तो ना नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास, और उसके बाद लिंक को शेयर कर देना है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जो भी ग्रुप है, बड़ी माने ग्रुप होता है आपके पास, है ना। तो कहता है कि परमानंद। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, द्विगुणी हो जाएगा या तत्पुरुष होगा या आपका कर्मधार हो गया या अविभाज्य हो गया। ठीक है, तो जो परमानंद है वो क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो कर्मधार। क्या होगा, कर्मधार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कहता है सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, है ना, कब हुआ था, 1821, 1849, 1826 या 1827। ठीक है, तो जो प्रकाशित हुआ था वो 1826 में हुआ था, 1826 ईस्वी में। समझे बात को। चलिए आगे। कहता है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन माना जाता है। ठीक है, गोदान, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी या सन्यासी। क्या, सन्यासी। ठीक है, तो आपको बताना है जल्दी आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का। तो उसका जो आंसर आपका है परीक्षा गुरु। कौन है, परीक्षा गुरु। आते हैं 35। कहता है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, है ना, कौन था, तो समाचार सुधावर्धन, उत्तम मानदंड, संवाद कौमुदी या बनारस अखबार। तो इसका ऑप्शन ए सही है। कौन ऑप्शन सही है, ए सही है। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं 36। कहता है निम्नलिखित में से एक तत्समक शब्द नहीं है। जैसे एक तत्समक शब्द नहीं है, छन्न, छिद्र, छत्र और जाह। ठीक है, तो कौन ऑप्शन सही होगा इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्या है, डी चला। ठीक है, चलिए आगे। कहता है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध शब्द है, यानी शुद्ध है, तो क्या होगा, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। देखिए तीनों पूजनीय है, लेकिन वर्तनी का शुद्ध शब्द क्या है ये आपको हमने के बताना है। तो ये हो जाएगा आपका पूजनीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलिए 38। कहता है हिंदी प्रादीप के संपादक थे, कौन थे, बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या प्रेमधन। ठीक है, तो इसका कौन थे, तो आपको बालकृष्ण भट्ट जो है इसकी रचयिता थे। ठीक है, यानी कि आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, मैंने बताना कौन है, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकीकरण, यानी देखो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन शुद्ध है।
तो आपका ऑप्शन नंबर जो शुद्ध है आपका बी हो गया। क्या हो गया? बी हो गया। चलिए, कहता है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि सरस्वती वर्ष पत्रिका का प्रकाशन किया 1903, 1904, 1900 या 1905। तो इसका जो प्रकाशन है वो आपका 1900 है, पूरे 1900। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का विलोम है। उपसर्ग का विलोम क्या होता है? तो प्रत्यय होता है। क्या होता है? प्रत्यय। ठीक है। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना है, और आपको बिहार पुलिस में हेल्पफुल वीडियो रहेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप सब्जेक्ट वाइज हम करा देंगे। ठीक है, चाहे हिस्ट्री, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट है सबका, और आपको एकदम अवरी वर्दी पहना देना है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन वीडियो लिंक को शेयर ज़रूर करें। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 77 59 99 36 30। ठीक है कि हाँ सर ये दिक्कत है, पीडीएफ चाहिए, क्या किस प्रकार से तैयारी करें, रणनीति के साथ एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, कि किस प्रकार इसको हम भौकाल बना के इसको लूट लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से दोबारा जय हिंद।